अमृत समान वाणी कहते संत मुकेश आनंद। सुन प्रवचन श्री मुख से जीवन में ला आनंद। हो रही अमृत वर्षा श्रीमुख से अमृत वर्षा। हो रही अमृत वर्षा श्रीमुख से अमृत वर्षा। बोली सच्चे दरबार की, सच्ची सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। हुक्म मेरे दाते दे मालिक सच्ची सरकार दे। आज संगत की हाजिरी कबूल। जैसे जिसकी नियत वैसे उसको फल। अगर नियत अच्छी, सबके लिए मांगना जानते हो, अगर सबके लिए मांगना जानते हो तो प्रभु कहता है खुद के लिए मांगने की जरूरत ही नहीं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, प्रभु मेरा काम हो जाए, दुनिया जाए बाढ़ में। क्यों मैं बड़ा? हर इंसान में क्या इस समय मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। भगवान भी कहते हैं तू बड़ा, तू बड़ा, तू बड़ा। भगवान खुद कहते हैं कि तू बड़ा है। कैसे? एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ वन में जा रहे हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, कहने लगे भी हम सब लोग धरती पर रहते हैं, तो प्रभु क्या धरती सबसे बड़ी है? प्रभु कहने लगे नहीं, धरती बड़ी नहीं, धरती तो कुछ हिस्सा है, आसपास तो सारा पानी पानी है, समुद्र ही समुद्र है। तो प्रभु क्या समुद्र बड़ा है? श्री कृष्ण बोले समुद्र भी बड़ा नहीं है, उसको तो पूरे समुद्र को अगस्त्य ऋषि ने पी लिया था। तो प्रभु क्या अगस्त्य ऋषि बड़े हैं? भगवान बोले नहीं, वो भी तो आसमान के किसी एक कोने पर चमक रहे हैं। तो प्रभु क्या आसमान बड़ा है? क्या दुनिया में सबसे बड़ा आसमान है? तो प्रभु कहने लगे आसमान भी बड़ा नहीं है, उसको भी मेरे वामन अवतार ने कुछ ही कदमों में, कुछ ही पग में नाप लिया था। जब मैंने अवतार लिया था तो मैंने कुछ पग में पूरे आसमान को नाप लिया था, माप लिया था। तो प्रभु आप बड़े हो? अर्जुन जी कह रहे हैं तो क्या प्रभु आप बड़े हो? कृष्ण जी मुस्कुराए, हम कहां बड़े हैं, हम तो भक्तों के हृदय में रहते हैं। इसलिए दुनिया में अगर कोई बड़ा है तो वो सिर्फ मेरा भक्त है और कोई बड़ा है ही नहीं। श्री राधे, श्री राधे। प्रभु भी कहते हैं कि तू बड़ा, लेकिन किसको कहते हैं? जो खुद कहता है मैं छोटा। भक्त है कौन? जिसको खुद की कमी नजर आती है, खुद की कमियां नजर आती है। आज हमें नजर किसकी आ रही है कमी? दूसरे की। संसार में देवताओं ने अवतार लिया, महापुरुष आए, संत महात्मा आए, जब तक मौजूद रहे। मीराबाई, लोगों ने विष का प्याला दिया और आज उनके पद गाए जाते हैं। माता जानकी, सीता माता, लोगों ने कैसे कैसे लांछन लगाए। आज सुबह शाम आरती होती है। शिरडी वाले साईं बाबा आए, तेल का चोर बताया, आज 7 करोड़ रुपए का सिंहासन लगाया गया है। जब तक कोई महापुरुष मौजूद रहा तब तक उसमें कमी ढूंढते रहे, क्योंकि ये दुनिया का काम है। जिंदा को गिराना, मुर्दे को उठाना, जल्दी करती है दुनिया इस काम में।
जिंदे को गिराने के लिए और मुर्दे को उठाने के लिए हर समय दुनिया जल्दी करती है, जल्दी करो जल्दी करो, इसको गिराओ इसको उठाओ। भगत है कौन? भगवान किसके हृदय में वास करते हैं, किसके बुलाने पे दौड़े चले आते हैं? जो सरल है, जिसके खुद की कमी नजर आती है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? दुनिया में दो सबसे मुश्किल काम कौन कौन से हैं? एक तो खुद की गलती को मान लेना, और दूसरा दूसरे की गलती को माफ कर देना। दुनिया में सबसे बड़े दो मुश्किल काम है, खुद की गलती को मान लेना और दूसरे की गलती को माफ कर देना। अगर ये दोनों काम सीख लिए तो भगत होए उसके, तो प्रभु आगे हृदय में। लेकिन हृदय को खाली करना होगा अब भी, क्योंकि सत्संग एक वो आईना है, जो घर पे आईने लगे हैं उस पे क्या दिखेगा? बाहर की बॉडी, बाहर का शरीर। और सत्संग एक वो आईना है जिसमें भीतर का मन। सत्संग में फेस साफ होगा, बॉडी साफ होगी, और घर के आईने में फेस साफ होगा, बॉडी साफ होगी, और सत्संग में मन साफ होगा, मन की कालिक मिटेगी। लेकिन अब भी बहुत से लोग, कोई मोबाइल पे लगा हुआ है, कोई दो औरतें बातें करने में लगी हुई है, किसी को जाने की जल्दी है। पूरी जिंदगी में 5 मिनट के लिए बैठ जाना सत्संग में, लेकिन बैठना मन लगा के, खुद की गलती कबूल करना और दूसरे की गलती माफ कर देना, भगवान को हृदय में बैठाना। बस ये दो ही काम करने हैं, और फिर भगवान दौड़े चले आएंगे। कैसे आएंगे दौड़े? जी जिसने प्रेम से बुलाया, प्यार से बुलाया, और प्रभु दौड़े चले आए। वृंदावन में एक बाबा हुए हैं, उनको जज बाबा के नाम से जाना जाता है, शायद आप लोगों को पता हो। वृंदावन में एक बाबा जज बाबा के नाम से जाने जाते हैं। सभी उनको जज बाबा के बुलाते हैं, जज साहब या जज बाबा। किसी ने पूछा कि दुकानदार से कि इनको जज बाबा क्यों कहते हैं, ये तो एक संत हैं। तो दुकानदार ने बताया कि ये संत बनने से पहले एक जज थे, एक न्यायाधीश थे। तो ये संत कैसे बने? न्यायाधीश से जज बाबा कैसे बन गए? तो दुकानदार बताने लगा कि एक छोटे से गांव की बात है। उस गांव में एक किसान रहता था, किसान जो मेहनत कर अपने परिवार को चला रहा था। 2 बेटे और एक बेटी किसान के यहां। मेहनत करना, अपने परिवार का पेट भरना, और प्रभु नाम में हर समय मस्त रहना। जो तूने दिया तेरा शुक्र है। बेटी की सगाई कर दी तो दोनों बेटे बोले कि पिताजी, हम सेठ जी से कुछ धन उधार ले लेते हैं, बेटी की शादी कर देंगे। बेटी की सगाई तो हो चुकी है, बेटी की शादी कर देंगे, बहन की शादी कर देंगे, उसके बाद सेठ जी का उधार चुका देंगे। किसान गया सेठ के पास, कुछ उधार लिया, कुछ कागज लिखे गए, ब्याज की दर लगा दी गई, और किसान पैसे लेकर वापिस आ गया। किसान ने अंगूठा लगाया, पड़ा तो नहीं था, अंगूठा लगाया और वापिस चला आया। लेकिन प्रभु नाम में मस्त बेटी की शादी हो गई, धूमधाम से हुई शादी। कुछ समय बीता, पैसे इकट्ठे किए, सेठ जी को पैसे देने के लिए किसान चला गया कि सेठ जी ये लो पैसे। सेठ ने पैसे पकड़े, ब्याज भी लिया और एक रसीद बनाई। किस चीज की रसीद बनाई? पैसे रिसीविंग की, कि मेरे पास पैसे आ गए। जैसे ही किसान को रसीद देने लगा, किसान कहता है घनश्याम जाने, मैं कौन सा पढ़ा हूं, तूने क्या लिखा है? ये तो मेरा मोहन जाने, मेरा घनश्याम जाने। तो सेठ के मन में एकाएक क्या आया
कि किसान तो अनपढ़ है, क्यों ना इसे दोबारा पैसे ले लिए जाए। किसान को 1 मिनट के लिए किसी काम बाहर भेजा, वो रसीद नीचे रख ली, दूसरी पर्ची पर कुछ ऐसे ही लिख के किसान को दे दिया। किसान कहता है घनश्याम जाने। कुछ दिन गुजरे, सेठ ने कोर्ट में केस लगा दिया कि मैंने किसान से पैसे लेने। कोर्ट में से सम्मन आए और किसान को कोर्ट में बुलाया गया। जैसे ही किसान ने कोर्ट में जाकर देखा कि सेठ पैसे दोबारा मांग रहा है, तो किसान न्यायाधीश से कहने लगा कि जज साहब, मैंने तो पैसे दे दिए हैं, ये देखिए रसीद उसकी। जैसे ही जज ने रसीद देखी तो कहने लगा ये तो कुछ भी नहीं, ये तो ऐसे लिखा हुआ है। इस बात को देखकर किसान रोने लगा, आंखों में आंसू आए। जज को भी रहम आया उस पर। कहता जब तूने पैसे दिए थे सेठ को तो किसी ने देखा था और वहां पर कोई था? कहता घनश्याम थे, घनश्याम वहां पर थे। तो जज ने अगली तारीख डाल दी और घनश्याम, जज ने सोचा घनश्याम कोई इंसान होगा, घनश्याम के नाम पे उसी गांव में सम्मन भेज दिए गवाह के रूप में बुलाने के लिए। अब पोस्टमैन डाकिया सम्मन लेकर पूरे गांव में घूम रहा है। अरे घनश्याम कौन है? घनश्याम है ही नहीं उस गांव में। पूरे गांव में, छोटा सा गांव है, उस पूरे गांव में वो घनश्याम नाम का इंसान ही नहीं। एक बुजुर्ग से पूछा कि यहां पर घनश्याम कहां है? कहते यहां पर घनश्याम तो कोई नहीं, ये घनश्याम का मंदिर है। पोस्टमैन कहला हो सकता है मंदिर में कोई पुजारी हो। पुजारी के पास गया, सम्मन दिए। पुजारी ने लेटर पकड़ी, साइन किए और डाकिया चला गया। जैसे ही पुजारी ने देखा कि सम्मन, पुजारी की आंखों में भी आंसू आ गए कि प्रभु आज तक आपको 56 भोग लोगों ने चढ़ाए, तरह तरह के आभूषण आपको पेश किए, तरह तरह के वस्त्र पीतांबर आपको पेश किए गए, लेकिन एक भक्त है जो अपने सम्मन तुम्हारे पास लेकर आया है। आज तुझे गवाह बनकर उसके पास जाना होगा। बोलिए श्री राधे। तुझे गवाह बनकर जाना होगा। सम्मन उसी प्रकार मेरे मोहन के कदमों में रख दिए, चरणों में रख दिए। अब आगे की तारीख आ गई, आज तारीख पे जाना है, 10 बजे का समय है। तो सुबह सुबह किसान मंदिर में आया, प्रभु से कह रहा है कि प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं, अगर तू है तो आज तुझे गवाह बनकर आना होगा। क्या कह रहा है? मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, ओ घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। कि प्रभु मेरा तो कोई सहारा ही नहीं है आपके सिवा। प्रणाम किया मंदिर में और अदालत की तरफ चला गया। अदालत में पहुंचा, जज ने पूछा तुम्हारा गवाह कौन है? कहता ये घनश्याम, और तो मैं किसी को जानता ही नहीं, मेरा मोहन, मेरा घनश्याम। कहता भी है कहां? कहता हर जगह पे है, हर जगह पे है। आवाज लगाई गई, घनश्याम हाजिर है। फिर पूछा घनश्याम हाजिर हो। अब तीसरी आवाज फिर लगाई गई, घनश्याम हाजिर हो। अभी तीसरी आवाज लगाई थी कि एक बुजुर्ग अवस्था में एक बुजुर्ग हाथ में लाठी है, काली कमली ली हुई है और कटहरे में पहुंच गया।
आपका नाम घनश्याम है, मेरा नाम घनश्याम है। जिस समय किसान ने सेठ को पैसे दिए थे, आपने देखा? कहता मैंने देखा। कोई प्रमाण, कोई सबूत? कहता सबूत है। सेठ जी को यहीं पे रखा जाए, इसके घर पे 2 आदमी भेजे जाएं, इसके घर में 3 अलमारी हैं, बीच वाली अलमारी में 40 नंबर बही निकाली जाए, उस बही में इसकी रसीद रखी हुई है। अब वो दुनिया का जाने जान। अब जज भी सोच रहे हैं भी 15 साल से यहां पर फैसले कर रहा हूं, ऐसा तो मैंने गवाह नहीं देखा जो इतना कुछ बता दे। लड़के भेजे गए, रसीद लेकर आए, देखा किसान के पैसे दिए हुए हैं, सेठ को सजा हुई, किसान को बरी कर दिया गया। अब जैसे ही किसान निकलने लगा, जज साहब ने किसान को बुलाया। कहता भाई ये कैसा गवाह था, ये घनश्याम कहां पे रहता है? तुम्हारे गांव में? कहता ये हर जगह पे रहता है, हर जगह पे रहता है। तुम्हारे पास के गांव में रहता है कहीं? नहीं, ये तो हर जगह पे रहता है, इस अदालत में भी रहता है, आपके घर भी रहता है, मेरे घर भी रहता है, मंदिर में भी रहता है, भक्तों के हृदय में भी रहता है। तू कौन से घनश्याम की बात कर रहा है? अरे ये तो वृंदावन वाला घनश्याम है, मेरा मोहन है। देखा वो बुजुर्ग भी गायब हो चुका था। अब जज के हालत क्या थे? आंखों में आंसू चल रहे हैं, जज की आंखों में आंसू चल रहे हैं। घर गया, जोर जोर से रोने लगा। घर वालों ने पूछा ये क्या हुआ? कहते आज मेरी अदालत में खुद दुनिया बनाने वाला मोहन घनश्याम आया था, मैंने उसके दर्शन किए। तो इसमें रोने की क्या बात है? तू क्यों रो रहा है? ये तो अच्छी बात है। कहता मैं रो इसलिए रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने आज तक जिंदगी में कुछ एरिया के फैसले किए थे, मैं कुर्सी पर बैठा रहा और वो पूरी दुनिया के फैसले करता है, वो मेरे सामने खड़ा रहा। मेरे लिए रोने के अलावा और कुछ समाधान नहीं है। जो पूरी दुनिया के फैसले करता है वो मेरे सामने खड़ा रहा और मैं कुर्सी पर बैठ गया। झटका लगा क्या जज को? ऐसा झटका लगा कि अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना पद छोड़ दिया, चला गया कहां? वृंदावन में। और वृंदावन में कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं, 30-35 साल पुरानी बात है। वृंदावन में सभी लोग जज बाबा के नाम से जानते थे। अक्सर खड़ा रहता था, कभी बैठता नहीं था। क्यों? क्या पता घनश्याम कहां हो, मैं बैठा हूं वो फिर खड़े हो जाएंगे। जब तक वृंदावन में रहे अक्सर खड़े रहे। मंदिर में जाना लेकिन अंदर नहीं जाना, बाहर चौखट से धूली लेनी, अपने मस्तक पर लगा लेनी। लोगों ने पूछा अंदर क्यों नहीं जा रहे मंदिर में? कहता है मैं इतना काबिल नहीं हूं कि उस मोहन को अपना मुंह दिखा सकूं, अपनी शक्ल दिखा सकूं, क्योंकि वो मेरी अदालत में आया, वो उस अदालत में आया था जहां पर कुछ लोगों के फैसले होते हैं। वो जज जो दुनिया के फैसले करता है वो खड़ा रहा और मैं बैठा रहा। सभी लोग आज भी उसको जज बाबा के नाम से जानते हैं। क्यों? किसान ने कैसे बुलाया? दिल से बुलाया। जब कोई नहीं आता तो मेरे शाम आते हैं, मुश्किल के दिनों में वो मेरे काम आते हैं। लेकिन सरल होना होगा, खुद को सरल करना होगा, सहज करना होगा, संस्कारी बनना होगा। आज के संस्कार हमारे कहां हैं? सोचिए आज के हमारे संस्कार कैसे हैं। औरतों को बताया गया कि बाल बढ़ाओ, नाखून कटाओ। वो कह रहा है नाखून बढ़ रहे हैं और बाल कट रहे हैं। ऐसा ही है ना? बाल कट रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं। इनको बोला साड़ी पहनो, लेडीज सूट पहनो, इन्होंने पैंट शर्ट पहन ली, इन्होंने कानों में बालियां डाल ली। आई लव माई इंडिया। ये हमारे संस्कार है। और जो संस्कारी परिवार आज भी हैं, बहू ससुर से घूंघट निकालती है, घर के बड़े से घूंघट निकालती है, उसको पता क्या कहते हैं? ये तो गवार हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं। ये धूल मिट्टी से बचने के लिए ना पूरा का पूरा तन ढक के मम्मी बन जाएंगे। लेकिन बुजुर्ग के सामने घूंघट निकालना बहुत मुश्किल है। ये संस्कार है हमारे। वो गवार है, उनको गवार कह रहे हैं, अनपढ़ कह रहे हैं। मैंने पढ़े लिखे से पूछता हूं,
उस गांव में जहां आज भी संस्कार हैं, जहां पर आज भी प्यार है, बड़े छोटे की इज्जत है। जब हम सुबह उठकर माता पिता के चरण स्पर्श करते तो माता पिता क्या कहते थे, आज क्या हो रहा है? आज हम सुबह उठकर क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग मॉम, हाय मॉम, हाय, दर्द हो रहा है कहीं? हाय मॉम, बाय मॉम, अबे मॉम, मम्मी से मॉम, हाय डैड, वो जीतो को डैड कर दिया, हाय डैड। वो भी क्या कहते हैं? हाय बाय, ज्यादा से ज्यादा क्या कहें? गॉड ब्लेस यू। लेकिन जब हम गांव में माता पिता के चरण स्पर्श करते थे तो माता पिता कैसे कैसे आशीर्वाद देते थे, याद करो। झड़ी लगा देते थे आशीर्वाद की, जुग जुग जियो, हमेशा खुश रहो, हर बला तुमसे दूर रहे, दूधो फलो उत्तो बोलो, ऐसे दूध नहाओ उत्तो बोलो, कैसे कैसे आशीर्वाद देते थे। लेकिन आज हाय बाय, हाय बाय। और जो आज जिस परिवार में संस्कार चल रहे हैं उसको हम कहते हैं ये क्या है? अनपढ़ हैं, गवार हैं। मैं उन अनपढ़ गवारों की तरफ लेता हुआ बोलता हूं पढ़े लिखों से। उन अनपढ़ गवारों में ना, उन गांव में जहां पर संस्कार थे, एक बुजुर्ग घर में पूरे गांव में कुछ बोल देता था तो पूरा गांव मान लेता था। उस समय आज भी गांव में एक बुजुर्ग ने कुछ बोल दिया तो पूरा गांव उस बात को मानता था। आपकी बात बोल के देखो, आपकी घरवाली नहीं मानती। मानती है घरवाली? बोलो, डरो मत यार, घरवाली मानती है? नहीं मानती। तो वो अनपढ़ अच्छे हैं या हम पढ़े लिखे अच्छे हैं? बोलिए। अनपढ़ नहीं अच्छे, पढ़ना जरूरी है, लेकिन संस्कार जरूरी है। यानी कि पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ना जरूरी है, उसके साथ साथ कुछ संस्कार चाहिए, कुछ संस्कार का होना जरूरी है। अगर संस्कार है तो घर में प्रेम होगा। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है दिल पर जो मैंने, चोट खाई है दिल पर जो मैंने, वो दिखाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है दिल पर जो मैंने, वो दिखाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। सभी का गजन मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए जय श्री राधे। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों को जचता नहीं है। तो देखे बहुत हुस्न वाले, यूं तो देखे बहुत दूर वाले, सारे आलम में तुझसा नहीं। नहीं है। यूं तो देखे बहुत दूर वाले, सारे आलम में तुझसा नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है।
तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं तेरी आंखें हैं या मैं के प्याले तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं तेरी आंखें हैं या मैं के प्याले जिनको नजरों से तूने पिला दी जिसको नजरों से तूने पिला दी। एक तो होती है जो बोतल में होती है कि तूने वो पिए साकी जो मैं खाने में बनी, हमने वो पिए साकी जो हमारे यार के घराने में बनी। दोनों ने पी है, पीने पीने में क्या अंतर है? एक ने तो बोतल वाली पी, नशा हुआ, नाली के पास गिरा पड़ा है, कुत्ते चाट रहे हैं, होश नहीं है और मन में क्या सोच रहा है? शायद मुझे अप्सराएं चाट रही हैं। वो है बोतल वाली। और एक होती है उसके नाम वाली। नाम वाली पियोगे नशा तो होगा, पहले तो गिरोगे ही नहीं। नाम वाली पियोगे नशा तो होगा, पहले तो गिरोगे ही नहीं। अगर गिर भी गए तो मेरे राजा किशन के अलावा किसी और के कदमों में नहीं गिरोगे। गिरोगे तो मेरे मोहन के कदमों में गिरोगे, कहीं और नहीं गिरोगे। शीर आगे शीर तो नजरों से तूने पिलाई, इसको नजरों से तूने पिलाई होश आने के काबिल नहीं, इसको नजरों से तूने पिलाई होश आने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। सभी भक्तजन मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए बोलिए बांध के बिहारी लाल की मैंने पूछा कि अब कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर लब से बोले मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर लब से बोले सबके दिल में समाए हुए, सबके दिल में समाए हुए हैं आने जाने की जरूरत नहीं है। सबके दिल में समाए हुए हैं आने जाने की जरूरत नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल
हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। अमृत समान वाणी कहते संत मुकेश आनंद, सुन प्रवचन श्री मुख से जीवन में लानंद। हो रही अमृत वर्षा श्री मुख से अमृत वर्षा, हो रही अमृत वर्षा श्री मुख से अमृत वर्षा।